आज हम पढ़ने वाले हैं मर्म। मर्म को इंडिविजुअली हम आज पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है कि ऊर्ध्व शाखागत मर्म, तो इसको आप पढ़ेंगे। सबसे पहले ऊर्ध्व शाखागत मर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें देखते हैं सबसे पहले छिप्र कि हमारा छिप्र कहाँ पर है। तो छिप्र यहाँ पर जैसे श्लोक में दिया है कि हस्त अंगुष्ठ उंगलियों मध्यम, कि ये वाली उंगली और ये वाली अंगूठे के मतलब हस्त अंगुष्ठ और उंगलियों, ये वाली उंगली और अंगूठे के मध्य में क्या होगा, हमारा छिप्र मर्म होगा। अगर आप श्लोक याद कर सकते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पाते हैं तो इसके जो यहाँ पर मेंशन दिए चीज़ें, जो इसके स्थान बताए वो चीज़ें जरूर याद कर लेंगे। ये बोला ना, हस्तांगुष्ठ एवं हस्त की प्रदर्शनी उंगली के मध्य में स्थित होता है, ठीक है। देन आपको याद करना है, जैसे ये याद कर लिया कि इसका स्थान क्या है, उसके बाद याद करना है कि परिणाम के अनुसार कि ये कौन सा मर्म है। जैसे छिप्र है वो किस मर्म के अंतर्गत आता है। देन मर्म का आघात, मर्म का अगर मर्म घात हो रहा है, मर्म पर अगर कहीं पर भी इंजरी हो रही है तो इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है बॉडी में, तो वो चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा तलहृदय। तलहृदय क्या कि जो हमारी मिडिल फिंगर होती है, अगर इसको कंटिन्यू करेंगे हम अपनी पाम की तरफ को अगर फोल्ड करते हैं तो हमारा सेंटर ऑफ पाम आता है। ये कह रहे हैं मध्यमा उंगली अनुपूर्व मध्य हस्त तल से तलहृदय नाम तत्व रोजावी मरवाड़ी, कि जो हमारी मध्यमा उंगली है हथेली के जो मध्य है वो हमारा आ जाता है तलहृदय। अगर जो मिडिल फिंगर होती है अगर उसको फोल्ड करेंगे तो हमारे सेंटर में आके पाम के में लगती है, तो वहाँ पर हमारा आता है कौन सा, तलहृदय। देन आता है हमारा कूच। कूच क्या होता है कि जैसे हमारा ये छिप्र आ गया था यहाँ पे मिड में, छिप्र से जैसे ही हम ऊपर को आएंगे तो इधर साइड में यहाँ पर हमारा आ जाता है कूच, ठीक है। इधर यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये, यहाँ पर इधर साइड में हमारा आ जाएगा कूच। तो कह रहा है छिप्रस्यु परिष्ठ दुभयता परिष्ठ उभयता कूर्चो नाम तत्र हस्त ब्रह्मांड भवता। तो ये बोला है कि उससे जो छिप्र के ऊपर की साइड है, वो छिप्र के ऊपर की साइड हमारा वो कूच है। और कूच में क्या होगा कि अगर यहाँ पर कोई भी मर्मघात होता है तो हाथ का टेढ़ापन या फिर हाथ कंप, मतलब हाथ कांपने लगते हैं ना, हाथ का भ्रमण या काय क्षमता चली जाती है। अगर यहाँ पर कोई भी अगर मर्मघात होता है तो हाथ प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। जैसे इसमें तलहृदय में था वो है तीव्र वेदना की, अगर चोट यहाँ पर लगती है, कोई भी आघात होता है तो तीव्र वेदना होगी, और ये हमारा कालांतर मर्म है। देन आता है हमारा कूर्च सिर। तो कूर्च सिर कहा था कि जो हमारा छिप्र था, छिप्र के पीछे क्या था, कूर्च था। कूर्च के पीछे की ओर मणिबंध से नीचे की ओर हमारा जैसे ये वाला एरिया है यहाँ, ये जो थर्ड पॉइंट मैंने अभी लगाया था, इधर मणिबंध से जस्ट ऊपर की साइड में हमारा आता है कौन सा, कूर्च सिर। तो कह रहा है मणिबंध से, ये मणिबंध संधि रेत, मणिबंध की जो संधि होती है उससे ऊपर की साइड उभयता, मतलब कि नीचे की ओर कूर्च सिरो नाम तत्र रोजासोफो, कि मणिबंध से नीचे की ओर एक कूर्च सिर नाम का मर्म है, उसको हमने क्या कह दिया, कूर्च सिर मर्म। अगर यहाँ पर कोई आघात होता है तो पीड़ा और सूजन होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मणिबंध। मणिबंध कौन सा आता है, जो हमारे रिस्ट जॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे बताया जो रिस्टेड जॉइंट होता है तो उस जॉइंट को हमने बोला मणिबंध। तो हस्त पृष्ठ संधान है मणिबंधो नाम तत्र मणिबंध कुष्ठता, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पर बता दिया कि हस्त पृष्ठ, हस्त के पृष्ठ पर संधान, जहाँ पर हमारी संधान जॉइंट्स को बोलते हैं संधि को, वहाँ पर मणिबंध नाम का एक मर्म है, ठीक है। और ये बोलते हैं यहाँ पर मणिबंध संधि पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई भी आघात होता है मर्म का तो हाथ में जकड़न एवं रुझा, रुझा मतलब पेन होता है, हस्त स्तब्धता मतलब स्टिफनेस हो जाएगी हाथ में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इंद्रवस्ती मर्म, ठीक है। ये आ गया इंद्रवस्ती। तो इंद्रवस्ती क्या होता है, जैसे ये मणिबंध और यहाँ पर होता है उर्वी, इन दोनों के मध्य में जो मर्म होता है वो हमारा इंद्रवस्ती। तो कह रहा कूर पर मध्य जो हमारा यहाँ कूर पर, और ये होगा मणिबंध, यहाँ पर जो रिस्ट जॉइंट वाला मणिबंध और एल्बो जॉइंट के बीच में बोला ना, कूर पर मध्य पुरता इंद्रवस्ती नाम तत्र सोड़ित छः मरणम, कि कूर पर और मणिबंध के बीच में जो हमारा एक मर्म है उसका नाम हमने इंद्रवस्ती बताया। और यहाँ पर अगर कोई आघात होगा तो क्या होगा, सोड़ित क्षय, मतलब कि रक्त का हाश होगा, रक्त का क्षय होगा। और ये जो कौन से मर्म के अंतर्गत आता है, कालांतर मर्म के, ठीक है। तो प्रकोष्ठ के मध्य में, यहाँ पर बताया स्थान इसका प्रकोष्ठ के मध्य में, तो आप यहाँ लिख सकते हो कूर पर मध्य हो पुरता इंद्रवस्ती नाम तत्र सोड़ित क्षय, ठीक है। नेक्स्ट हम आता है कूर पर हमारा होता है एल्बो जॉइंट, ठीक है। तो जो एल्बो, ये वाला जो यहाँ पर पॉइंट बताया, तो यहाँ पर हमारा होता है कूर पर मर्म, ठीक है। कूर पर संधि पर अगर यहाँ पर कोई भी आघात होगा तो क्या होगा, लूलापन हाथ का, ठीक है। ये दिखाया इसमें, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया कि क्या इसमें कि लूलापन हो जाएगा, ठीक है। लूलापन, हाथ काम नहीं करता, अगर यहाँ पर कोई भी आघात होगा तो हाथ प्रॉपर काम नहीं करेगा, ठीक है। कूर पर हो गया। देन हमारा आता है अड़ी। अड़ी क्या है कि जैसे ही आप कूर पर से 3 अंगुल ऊपर की ओर जाओगे, कूर पर क्या था हमारा एल्बो जॉइंट से, उससे अगर 3 अंगुल ऊपर की ओर जाओगे तो आपको हमारा मिलेगा अड़ी, ठीक है। तो उसमें अगर यहाँ पर भी आघात होगा तो भाई जड़ता मतलब कि मतलब हार्ड हो जाएगा। शून्यता मतलब कोई भी आपको सेंसेशन फील नहीं होगी। सोफ मतलब वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन आ जाएगा, एंड शक्ति एंड इन्फ्लामेशन आ जाएगा वहाँ पर, और स्तब्धता वो स्टिफनेस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है भैवी। भैवी को हम उर्वी बोलते हैं, ठीक है ना, भैवी। तो इसको उर्वी, तो ये कहाँ होता है, बाहु मध्य। 3 अंगुल ऊपर क्या था, जैसे 3 अंगुल ऊपर जा रहे थे अगर कूर पर से, तो हमारा अड़ी था, अड़ी। तो अड़ी अब क्या आ गया, इसके अंश के और यहाँ पर इन दोनों के जो मध्य में था, जैसे वो था हमारा इंद्रवस्ती था,
इंद्रवस्ती क्या था, रिस्ट के और कुपर के मध्य में था। तो ये जो मिडिल है हमारा आर्म्स का, जो आर्म्स का मिडिल, बाहु मध्य, बाहु नाम तत्व सोड़िक्षा बाहुशोष। तो ये बताया कि बाहु के मध्य में कौन सा, हमारा बाहु के मध्य में उरु के मध्य में हमारा बताया भैवी मतलब उर्वी मर्म बताया। और इस पर अगर आघात होगा तो क्या होगा, रक्तक्षय हो जाएगा, ठीक है। और बहुशोष है, बहुशोष में मतलब कि वही इन्फ्लेमेशन। देन आता हमारा लोहताक्ष। लोहताक्ष कहाँ पर आता है, ये जो एक्जिला होता है ना, जैसे आर्मपिट होता है हमारी, तो वहाँ पर हमारा बताया लग जाए। ये बोला भावी मूल ऊर्ध्व मध्य कक्षा संधि बाहुमूलम लोहिताक्षम नाम तत्र लोहिताक्षण पक्षघातम। उर्वी के ऊपर, जैसे यहाँ पर लिख रखा है कि उर्वी के ऊपर एक्जिला में, शोल्डर जॉइंट के नीचे हमारा कौन सा होता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो जो इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे एक्जिलरी वेसल, ये बिल्कुल वहाँ पर नहीं मेंशन करनी है, आपको सिर्फ हिंदी टर्मिनोलॉजी को यूज करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है ना अंश संधि के नीचे, तो यहाँ पर भी अगर आघात होगा तो रक्तक्षय होगा। और बाहुशोष मतलब कि सूजन आ जाएगी आपकी बाहु में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फिर कक्षधर, ठीक है। कक्षधर मर्म क्या बोला कि वक्षा कक्षयो मध्यो कक्षधरम तत्र लोहिताक्षण पक्षघाता, ठीक है। तो बक्ष और कक्ष के मध्य में क्या बोला ना, बक्ष और कक्षा के मध्य में कांख के शिखर पर, जैसे ये था यहाँ कांख हम आर्मपिट को बोलते हैं, तो इसके शिखर पर, इसके ऊपर हमारा कौन सा मर्म बताया हमें, कक्षधर मर्म। और इस पर अगर आघात होगा यहाँ पर तो पक्षघात होने पर पक्षघात शीघ्र होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा वैकल्यकर मर्म है। नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद ये अध शाखागत मर्म। तो ये हमारा सेम ही है, जैसे अभी हमने पूरा ऊर्ध्व शाखागत, अभी हमारे लोअर लिम्ब के मीन्स जो पैरों में बताया, तो सेम ही मर्म रहेंगे, इसकी लोकेशन भी सेम ही रहेगी, थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बताया कौन सा छिप्र हमने कहाँ पढ़ाया था कि हमारी उंगली थी और अंगुष्ठ के मध्य में जो है हमारा कौन सा छिप्र मर्म था। तो पादस्य अंगुलियाँ, ये बोला ना पादस्य अंगुली अंगुष्ठ एवं मध्यपाद, जो पैर है उसकी उंगली और अंगूठे के मध्य में हमारा छिप्र नाम का मर्म है। और इस पर अगर आघात होगा तो क्या होगा, आक्षेप से मृत्यु होगी पाद अंगुष्ठ और समीपवर्ती उंगली के मध्य में कालांतर मर्म है। देन आता हमारा तलहृदय। तो वही बताया, तो मध्यमा उंगली को अगर हम कंटिन्यू करते हैं उसको अनुपूर्ण मध्य, तो पाद तलस्य तलहृदय, ठीक है। ये बोला ना मध्यमा उंगली मानो अनुपूर्ण मध्य पाद तलस्य तलहृदय नाम तत्र रोजाभि मरणम, ठीक है। तो इसको अगर मिडिल फिंगर उसको कंटिन्यू करेंगे तो हमारा तलहृदय वो तलपाओं के मध्य में मध्यमा उंगली की रेखा। यहाँ पर अगर कोई आघात होता है तो तीव्र वेदना होगी। नेक्स्ट हमारा कूर्च। तो कूर्च क्या होता है, तो जैसे पहले बताया था ना छिप्र के ऊपर की ओर कूर्च है, तो छिप्रस्य वरिष्ठ उभयता कूर्च नाम तत्र पादस्य भ्रमण विपणि भवता, ठीक है। तो ये बता दिया हमारा कहाँ पर, वही सेम कि छिप्रस्य परिष्ठ उभयता बाहर की ओर, ठीक है। तो छिप्र के ऊपर की ओर हमारा बताया कौन सा कूर्च मर्म बताया। और इस पर आघात होता है यहाँ पर तो हाथ या पाँव में टेढ़ापन, यहाँ पर वही वाइब्रेशन जो हमारा प्रीवियस में हमने पढ़ा था। वाइब्रेशन नहीं कह सकते इसको, शिवरिंग जो होती है ना, जैसे हमें ठंडी लगती है, कप कपी छूटती है, तो हाथों में हमारे स्टेबिलिटी नहीं होगी, वो हिलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मर्म आता है फिर कूर्च सिर, ठीक है। तो ये बोला है कि गुल्फ संदेह अधा उभयता कूर्च सिरो नाम तत्व रोजाचक। ये बोला है कि जो गुल्फ होता है, अब एंकल जॉइंट को यहाँ पर हमारा गुल्फ बोला है, ठीक है। तो जो गुल्फ के नीचे का जो हमारा होता है वो कूर्च सिर होता है, और इस पर आघात होता है तो अत्यंत पीड़ा एवं सूजन होती है। अच्छा, आपने देखा होगा ना कि एंकल जॉइंट के आसपास में अगर इंजरी होती है तो बहुत भयंकर पेन होता है। तो पेन किस में सबसे ज़्यादा होता है, रुजाकर मर्म में, ठीक है। रुजाकर मर्म में क्या था कि गुल्फ मणिबंध द्वद कूर्च श्रांसी, ठीक है। तो ये हमारा उसमें आ गया। अब फिर से यहाँ पर आ गया हमारा गुल्फ आ गया, जैसे ये कूर्च सिर हो गया तो गुल्फ से नीचे हमारा कूर्च सिर है। अब गुल्फ कहाँ है, हमारा एंकल जॉइंट है, तो पादस्य जंगयो संधान गुल्फु नाम तत्र रुजा स्तब्ध पाद का खरज, ये खरज हुआ। अब ये कह रहा है कि जो हमारे आपके एंकल जॉइंट पादस्य जंगयो संधान है, जो पैर है उसकी जो एंकल जॉइंट है वहाँ पर जो संधि है उसको गुल्फ नाम दिया। और यहाँ पर अगर कोई भी आघात होता है तो स्तब्धता स्टिफनेस एंड खज, जो लंगड़ापन लूलापन हो जाता है कि पाँव में जकड़न, रोजा पाद स्तब्धता और खज, ठीक है। रोजा का मर्म है हमारा और गुल्फ संधि पर है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था कौन सा, इंद्रवस्ती। तो इंद्रवस्ती जैसे पहले पढ़ा था, तो जो काव मसल होती है हमारी, तो वहाँ पर है कि पाषण प्रति जंघा मध्य इंद्रवस्ती नाम तत्र सोड़ित क्षय मरणम, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पर बताया कि जंघा के मध्य में, इसको एक्चुअली जंघा बताया यहाँ पे, ठीक है। प्रति जंघा मध्य इंद्रवस्ती नाम तत्र, ठीक है। तो ये कौन सा मर्म हो गया, हमारा कालांतर मर्म हो गया। और यहाँ पर अगर आघात होगा तो रक्तास एवं रक्तस्राव से मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है जानू। हमने यहाँ पर बोला है जो हमारा जॉइंट है, ये वाला कौन सा है जॉइंट है, ये नी जॉइंट, ठीक है। तो नी जॉइंट को हमने बोला है जानू। तो जंघा उर्वो संधानो जानू तत्र खर्जता, ठीक है। तो जंघा उर्वो संधान, ठीक है, कि जो हमारी जंघा की और जो ऊपर उर्व है हमारा, इसको उर्व बोला है। तो इनका जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर, तो उसको हमने बोला है जानू, ठीक है। और ये जानू संधि पे बताया। और इसमें अगर कोई भी अगर मर्मघात होगा तो तत्र खर्जता कि लंगड़ा लूलापन ये हो जाएगा। अब यहाँ इससे 3 अंगुल अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो हमें अड़ी मिलेगा। अड़ी मीन्स आड़ी,
अणी नहीं है, आड़ी है, ठीक है। तो ये बोला है जानून ऊर्ध्व उभयता, ये बोला जानून ऊर्ध्व उभयता त्रांगुल परिमाण मात्रा शोभा भी वृद्धि स्तब्ध शक्तिता। कह रहा है कि ऊर्ध्व में ऊपर की ओर, और कह रहा ऊर्ध्व उभयता मतलब बाहर की ओर, त्रांगुल 3 अंगुल, ये बोला जानू के 3 अंगुल ऊपर की ओर अगर जाओगे आप तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हमारा आड़ी मिलेगा। और यहाँ पर अगर कोई भी आघात होगा, मर्म को कोई आघात होगा तो क्या बोला शोभा वृद्धि स्तब्ध शक्ति था, कि वहाँ पर क्या होगा हमारा, एक तो वही है स्टिफनेस आएगी, इन्फ्लेमेशन आएगा, एंड यहाँ पर ये बोला है ना शक्ति स्तब्धता, यहाँ पर स्टिफनेस आएगी। देन हमारा बताया उसके बाद उर्वी है। उर्वी क्या था, उर्वी था हमारा ये यहाँ वाला एरिया था। तो बोला उरु मध्य, उरु किसको बोला, थाई रीजन को हमने बोला उरु मध्य, उरु के मध्य में उर्वी नाम का, उरु के मध्य में उर्वी नाम का जो हमारा मर्म है, सोड़ित क्षय था शक्ति शोष। और यहाँ पर अगर आघात होगा तो रक्त का क्षय होगा और शक्ति, और यहाँ पर इन्फ्लामेशन आएगा, ठीक है, रक्त क्षय एवं शक्ति शोष, ठीक है। और उरु के मध्य में बताया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मर्म आता है लोहिताक्ष मर्म। तो लोहिताक्ष मर्म को वाला ऊर्व मध्यो भक्षण संधे उरु मूले लोहिताक्ष नाम तत्र लोहिताक्षाय मरणम पक्षघात होगा, ठीक है। तो बोला कि ये बताया कि ऊर्ध्व के मध्य में भक्षण संधि के पास में हमारा, इसके और इधर ये ऊपर की से भक्षण संधि है, तो इसके मध्य में बोला है ना, भक्षण संधि के नीचे, तो वहाँ पर हमारा कौन सा होता है, लोहिताक्ष, ठीक है। और यहाँ पर फीमोरल वेसल्स बताया वो वाला एरिया है, जैसे यहाँ पर मेंशन कर रखा है ऑलरेडी कि इनग्वाइनल लिगामेंट पर हमारा कौन सा होता है, वो लोहिताक्ष होता है। यहाँ पर अगर कोई भी आघात होगा, मर्माघात होगा तो शक्ति शोष हो जाएगा, मतलब कि वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा और रक्त का क्षय होगा और पक्षघात हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बिटप। अब बिटप तो आपने पढ़ाया होगा, बिटप कहाँ पर, भक्षण वृषण अंतरे बिटपा, कि भक्षण और वृषण के मध्य में हमारा, भक्षण और वृषण के मध्य में हमारा बिटप होगा। और इस पर यहाँ पर अगर कोई भी पक्ष मतलब मर्मघात होगा तो नपुंसकता मतलब इम्पोर्टेंसी अल्प शुक्रता, कि वहाँ से हमारा शुक्र का कम हो जाएगा और पक्षघात हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे मर्म आते हैं मध्य शरीर के प्रत्येक मर्म का विस्तृत मर्म है और उदर और पृष्ठगत मर्म, ठीक है। तो इस जो मर्म है इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जब तक के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।